Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. So I welcome you all once again. And today in this video we are going to discuss the important questions of English. अब English में आपका syllabus बहुत ज़्यादा है और differently English subject जो है divide किया हुआ है. Prose में, poetry में, then there are short stories, play है आपका, grammar portion है, देन राइटिंग स्किल्स भी है. और जो पोएट्री का सेक्शन है वो डिफरेंटली पूछा जाता है सेक्शन ए में और सेक्शन डी में. तो इसलिए इंग्लिश को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें मैं 2 या 3 वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है. एंड इन ग्रामर पोर्शन मैं आई ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द आंसर्स, ठीक है. जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ग्रामर पोर्शन में मैं उनके आंसर्स भी आपको देने की कोशिश करूँगी, ठीक है. और ये जो क्वेश्चनर है ये मैंने जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने क्वेश्चन बैंक अपलोड किया हुआ है वहाँ से लिए हैं. सो दैट मीन्स ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि जेके बोस ने खुद ये इशू किया हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है. तो ऑलमोस्ट जो आपका पेपर है 95% इसी में से होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट अ सेकेंड. In this video, we are going to discuss short stories, important questions of short stories, prose and play. ठीक है. और इसमें सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं है बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है विच आर टेकन फ्रॉम बिटवीन द चैप्टर, ठीक है. सो ये है आपके प्रोज के क्वेश्चंस विच कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स. पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, ठीक है. आप ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट कैसे असेस करोगे. नेक्स्ट डिस्कस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एज अ साइंस फिक्शन. जिन बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया है उनके पास इसके नोट्स है, और जो लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ये सब अपलोड नहीं किया हुआ है. बट जो ही मैं इसकी ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगी आई विल ट्राई टू अपलोड द आंसर्स ऑफ फ्यू क्वेश्चंस विच आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट विल बी डू यू थिंक ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी हाउ, ठीक है. तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू शुड नो कि आपको कितना आंसर लिखना है इसका. राइट डाउन द इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द प्रोज लेसन एंड एक्सलेंट फादर. तो ये भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी कि ये जो एक्सलेंट फादर है ये आयरॉनिकल कैसे है. राइट ब्रीफली अबाउट द ह्यूमरस सिचुएशन इन एन एक्सलेंट फादर. इसके भी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी वंस आई बी डन विद द क्वेश्चन सीरीज. राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर बेनेट and character sketch of Mrs. Bennet. After that, write a character sketch of Mr. Bingley. How can you say that the girls have an excellent father? What type of a girl do you find Annie after reading her diary entries? Write down the pen picture of Annie's father, mother, grandfather, headmistress and Mr. Caperus. Write down in your own words what Mandela mean by freedom and oppression. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Then what will change the discrimination based on race and class end? Describe Nelson Mandela in your own words. How did Buddha make Gisa Gautami understand that death is common to all? Do you think the Buddha's ideas and ways of teaching continue to hold meaning for us, or have we found better ways to deal with grief? Write a brief biographical sketch of the Buddha. सो अब यहाँ पे कैरेक्टर स्केच तो है नहीं बुद्धा का दिया हुआ. सो जो भी इंफॉर्मेशन बुक में दी गई है लाइक वेयर ही वाज बॉर्न, व्हेन ही वाज बॉर्न, हाउ डिड ही ग्रो अप, इसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई थी, फिर how did he get married, what happened to him after marriage, how did he become a monk and all that, वो सब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. Then character sketch of Papachi, Mamachi. Pick out the elements of irony in the lesson Papachi's moth. आपने अभी तक देखा होगा most of the questions are from textual questions, but कुछ ऐसे भी हैं which have been taken from within the chapter.
Write down the humorous incidents in Papachi's moth. Write a paragraph to justify that the lesson Papachi's moth is a reflection of male chauvinism. What is the theme of the play The Merchant of Venice? Character sketch of Sherlock. Character sketch of Antonio and Portia. Bassanio. Comment on the conflict in the play The Merchant of Venice. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे आपके प्रो सेक्शन के. अब हम शॉर्ट स्टोरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो खुद जेके बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाले हुए हैं. So the course of Lozel's life changed due to the necklace comment. Very, very important question. It is given in your paper every year. If you were caught in a situation like Matilda, how will you deal with it? Now here you have to write the answer in your own words. कि अगर आप मथिल्डा की सिचुएशन में होते तो आप क्या करते उस सिचुएशन में. क्या आप सच बोल देते अपने फ्रेंड को, या आप भी मथिल्डा की तरह खुद ही पैसे अरेंज करते चाहे आपको कितना भी, इवन इफ यू विल हैव टू go through hell. So draw a character sketch of Matilda. Make a character sketch of Lozel. Comment on the ending of the story The Necklace, which is ironical, isn't it? What are the things that are important to you to make you happy in life? ये भी अपने वर्ड्स में ही आपको लिखना है. Write a character sketch of Boli, Bishambar. Character sketch of Boli's parents, but I think most important जो है वो बोली है, मतिल्डा है. ठीक है, यहाँ पे बोर्ड ने दिए हुए हैं ये वाले भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मतिल्डा का बहुत इंपॉर्टेंट है, बोली का बहुत इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी बोली? ओके. What role can a teacher play in shaping the personality of a student? Write your answer keeping in view the story Boli. How can we remove the gender bias from society? What are the major themes of the story Abele? Draw a character sketch of Abele. Keeping in view the story of Abele, write down your views expressing innocence and ignorance of old women. What is generation gap? How can it be minimized? How did Rama Rao alternate between hope and despair? Write a character sketch of Rama Rao. What is the theme of the short story Out of Business? Comment on the setting of the story Out of Business. How does the short story The Servant reflect the humility of Gerasim? Compare and contrast the characters of Gerasim and the coachman. What is irony? Bring out the elements of irony in the story Dusk. उसके बाद comment on the setting of the short story Dusk. What is juxtaposition? Has Saki been able to juxtapose humor and pathos in Dusk? Comment on the ending of the story Dusk. अब इसके बाद प्ले है, लेकिन प्ले को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग ओवर हियर, क्योंकि ये टिडबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जैसे शॉर्ट स्टोरीज में आपके कितने चैप्टर्स हैं? 6, इजंट इट? और एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 3. आपको कितने करने हैं? 1, इजंट इट? तो 6 में से 2 चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो. यू डोंट नीड टू डू इट एट ऑल, क्योंकि अगर वो पहले 4 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चंस देते हैं फिर भी आपका एक क्वेश्चन निकलता है. अगर वो लास्ट 4 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चंस देते हैं फिर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है. अगर बीच के 4 चैप्टर्स में से देते हैं तब भी आपका एक क्वेश्चन उन 4 चैप्टर्स में से आएगा ही आएगा. सो यू डू नॉट नीड टू डू 6 चैप्टर्स इन शॉर्ट स्टोरीज. आप सिर्फ 4 शॉर्ट स्टोरीज करेंगे. ठीक है, 2 आप छोड़ दो. लेकिन इस केस में जहां आप 2 छोड़ रहे हो एंड सिर्फ 4 कर रहे हो, डू ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम दोज 4 शॉर्ट स्टोरीज. उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, बिकॉज देन यूल बी एट रिस्क. गेटिंग मी? ओके. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपने पोएट्री किया हुआ है, if you have done poetry section in a very deeply, अच्छे से explicitly आपने किया हुआ है वो, तो आपको प्रोज सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. जिस किसी ने प्रोज सेक्शन किया है वेल एंड गुड. अगर किसी ने अभी प्रोज सेक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो इन माय ओपिनियन
वो प्रोज सेक्शन ना करें, ठीक है, क्योंकि प्रोज सेक्शन कितने मार्क्स का है, 12। आपके पास 24 मार्क्स लीव करने का ऑप्शन है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर के टाइम, जब मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उस वीडियो में भी समझाया था, व्हाई शुड यू लीव प्रोज। अब अगर किसी ने किया है तो उनके लिए अच्छा है, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, मैं उनके लिए ये कह रही हूँ, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दीज टू सेक्शंस। उसके बाद क्या बचता है, प्ले। तो प्ले में आप क्या करेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले प्रपोजल, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले प्रपोजल। थीम और टाइटल का ऑलमोस्ट आंसर आपका सेम ही है, यहाँ पे आपको टाइटल जस्टिफाई करना है, थीम में भी आपको ऑलमोस्ट वही चीज़ें लिखनी है जो आप टाइटल को जस्टिफाई करने में लिखोगे, ओके। What was the cause of the first quarrel between Natalia and Lemo? They were discussing about those meadows, isn't it? तो वो सारा quarrel आपको point wise लिखना है। उर्दू में स्टोरी याद रखो, इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट कर पाओगे। लेकिन अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद से नहीं कर पाते, तो वो पॉइंट्स में याद रखेंगे कि उनके झगड़े का रीज़न क्या था और फिर वो झगड़ा आगे कैसे बढ़ा, वो पॉइंट्स में याद रख सकते हैं। Write a detailed account of the second quarrel between Natalia and Lemo, which was based on dog, isn't it? So ये दो quarrels हुई थी, इनको अलग अलग से आप पढ़ेंगे और पॉइंट्स में याद रखेंगे ताकि वहाँ पे आप आंसर एलैबोरेट कर पाओ। उसके बाद ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ चबूको, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लुमो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कैरेक्टर स्केच ऑफ लुमो एंड नतालिया। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, इस लास्ट क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ लुमो एंड नतालिया, यू हैव टू कंपेयर दर कैरेक्टर्स। तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले कैरेक्टर स्केच लिखेंगे इस कैरेक्टर का, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर का, विच इज़ रॉन्ग, यू विल गेट 0 इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू राइट द आंसर लाइक दैट। आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। पहले अगर आप लुमो के बारे में कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हो, वो पॉइंट नतालिया के कैरेक्टर से कैसे मैच करता है या फिर डिस्टिंग्विश करता है, आपको वो लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लुमो की दूसरी ट्रेट के बारे में या क्वालिटी के बारे में बात करोगे, क्योंकि आपने कैरेक्टर स्केच ऑलरेडी लर्न किया होगा। फिर उस कैरेक्टर स्केच को आपको पॉइंट्स में डिवाइड करना है, लुमो का एक पॉइंट, नतालिया का एक पॉइंट, उनको कंपेयर करते जाना है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, डिफरेंसेस थी, कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्या कॉन्ट्रास्ट होता है उनके कैरेक्टर्स में, वो सब आपको लिखना है। गॉट इट। अकॉर्डिंग टू मी, प्ले में अगर वो पूछेंगे, दैट विल बी थीम ऑफ द प्ले, ओके, कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। जहाँ तक मुझे लगता है ये दो क्वेश्चंस इन सारे क्वेश्चंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही और आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि सिर्फ यही दो क्वेश्चंस करो, प्ले अगर किया है, एक ही प्ले है तो वो अच्छे से करना, ठीक है। So that was all for today's video. Please do share these videos and make them reach to those students also who cannot afford good good schooling or tuition centers. तो उनके लिए बहुत important है कि उन्हें कहीं से help मिल जाए। तो इट्स अ रिक्वेस्ट उन बच्चों तक ये important questions पहुँचाए, ठीक है। So in the next video I'm going to discuss either the poetry और द ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर पोर्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसके मैं आंसर्स आपको बताऊंगी, ठीक है, वो आंसर्स लेके, और राइटिंग स्किल्स भी। फाइन, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।